हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर अधिगम क्लासेस। आज आपको थंबनेल आपने देख भी लिया होगा कि किस रिगार्डिंग जो है आपका ये थंबनेल है, ये वीडियो किस रिगार्डिंग रहने वाली है। भाई, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो आपका 5 अप्रैल को रहने वाला था, आपका एग्जाम जो है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए एंड क्लास 9 के लिए, उसके एडमिट कार्ड जो है ना बेटा, एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज हो चुके हैं। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि वो एडमिट कार्ड हम कैसे डाउनलोड करेंगे। हमारा सेंटर जहां भी आएगा, हम क्या उसका एग्जाम टाइमिंग रहेगा, एग्जाम टाइम क्या रहने वाला है हमारा, कितने से कितने बजे तक रहेगा हमारा एग्जाम टाइम, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है हमारे पास, एग्जाम के अंदर जब हम जाएंगे तो हमें किन किन इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करना है, एग्जाम से रिगार्डिंग, ओएमआर शीट्स के रिगार्डिंग। तो ये वीडियो डिटेल वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर कोई पेरेंट्स भी आप हमें देख रहे हैं तो अपने बच्चे को समझा करके, ताकि देखोगे तभी समझा पाओगे, तो प्रॉपर तरीके से अगर आप देखोगे तो आप भी समझा पाओगे कि इसमें क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले भाई शुरू करते हैं आज। जब भी आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल करेंगे, क्या लिखेंगे, या तो आप लोग सैनिक स्कूल लिख सकते हैं। जैसे आप लोग सैनिक स्कूल लिखेंगे तो आपकी जो सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट जो है, ये वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है nta.ac.in, exams.nta.ac.in, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप नॉर्मली अगर सैनिक स्कूल भी सर्च आउट करेंगे तो ये वेबसाइट आपकी खुलती है, ठीक है। तो फर्स्ट ही वेबसाइट जो है आपकी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, इस वेबसाइट की वजह से ही आप लोग क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपकी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये खुल जाती है। ऑफिशियल वेबसाइट खुलने के बाद यहाँ पे आपको देखो दिख भी रहा होगा, स्क्रॉल डाउन करने लग रहा है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 एडमिट कार्ड इज लाइव। तो जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो लाइव हो गए हैं भाई। यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले ऑफ एडमिट कार्ड्स ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पर एक नोटिस दिया हुआ है कि भाई एग्जाम के जो है एडमिट कार्ड जो है रिलीज कर दिए गए हैं। अपने अपने एडमिट कार्ड्स को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नोटिस में तो यही है। अब मेन जो बात है आपके लिए कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हम कैसे करेंगे, कहां से करेंगे। तो यहां पर आपको दिख रहा है लेटेस्ट न्यूज के अंदर कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025, क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये इसके ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पर एक इंटरफेस खुलता है, ठीक है। प्लीज चेक योर फोटो सिग्नेचर बार कोड इन द एडमिट कार्ड, इफ एनी ऑफ फोटो सिग्नेचर एंड बार कोड इज मिसिंग काइंडली री डाउनलोड इट। भाई, जैसे आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपकी फोटो आएगी, आपका सिग्नेचर आएगा और एक बार कोड रहेगा जिसके अंदर आपकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी रहती है। तो अगर वो तीनों में से किस किस में से, फोटो, सिग्नेचर एंड बारकोड में से अगर कोई भी एक भी चीज जो है मिसिंग है तो आप अपने एडमिट कार्ड को दोबारा से डाउनलोड करें। और अगर फिर भी नहीं आती है तो कंसर्न जो अथॉरिटी है nta.ac.in, एनटीए के पास आप लोग मेल कर सकते हैं, या उनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है आप उन पर भी कॉल उनको करके बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको कैसे रिजोल्व करेंगे वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर चीजें हैं कि भाई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड रहेंगी। देखिए, सबसे पहले क्या है आपका एप्लीकेशन नंबर जो है, सबसे पहले जो है आपका एप्लीकेशन नंबर रिक्वायर्ड रहेगा। जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो वहां पर ऊपर एक एप्लीकेशन नंबर आया था, चाहे वो बाई टेक्स्ट लगा लो, टेक्स्ट में भी आया था, और बाई मेल आपने जो मेल आईडी डाली थी उस मेल के ऊपर भी एप्लीकेशन नंबर वहां पर गया था, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन नंबर आपको डालना होगा। दूसरा जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी, डे, मंथ एंड ईयर। तीनों डालने के बाद एक ये सिक्योरिटी कैप्चा जो है, सिक्योरिटी पिन जो है 44781816, ये हर एक केस के अंदर अलग अलग आता है। आप इसको रिफ्रेश करेंगे दोबारा से दूसरा भी आ जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि आपको ये एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड रहेगी। जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो जो है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड वहां से हो जाएगा। देखिए, हमने ऑलरेडी जो है डाउनलोड, ये जो है जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो ये एडमिट कार्ड जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये एक बच्चा है हमारा अंशमान, ठीक है ना, अंशमान बच्चा हमारा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले की चीज क्या देखनी है, उसने बताया था कि सबसे पहले एक बार कोड है, ये आपका बार कोड है, यहाँ पर आपकी फोटो है और यहाँ पर आपका सिग्नेचर है। तो तीनों चीजें कंफर्म है यहाँ पर।
तो जब तीन ही चीजें कंफर्म है तो मीन्स आप एडमिट कार्ड को दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपका एडमिट कार्ड ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है देखिएगा। आपका रोल नंबर क्या है भाई, ये आपका रोल नंबर रहेगा, और इस एडमिट कार्ड को भाई संभाल कर रखिएगा। एडमिट कार्ड को संभाल कर रखने का मतलब जो है, जब रिजल्ट आएगा तो रोल नंबर ही वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। तो रोल नंबर आपका ये है, मीन्स हर एक के एडमिट कार्ड के अंदर अपना अपना रोल नंबर रहेगा। ठीक है, तो इस एडमिट कार्ड को जो है या तो इसकी कॉपी जो है अपने पास संभाल कर रखो, एक फोटोकॉपी करवा लो, क्योंकि फाइनल एग्जाम के अंदर ये एडमिट कार्ड तो आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा वहां पर। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। ये तो बेसिक डिटेल्स आपकी, ठीक है। कैंडिडेट नेम है जो है, जेंडर, यहां पर बेसिक डिटेल्स दी हुई है। नेम है कैंडिडेट का, जेंडर है, कैटेगरी है, एप्लीकेशन नंबर है, ये तो ऑलरेडी आपको पता है, फादर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, सॉरी हाँ डेट ऑफ बर्थ ही है, उसके बाद सिग्नेचर और फोटो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए सेंटर्स का आप कैसे क्या करेंगे। यहां पर जो है टेस्ट डिटेल्स दी हुई है, देखिए क्वेश्चन पेपर मीडियम, भाई आपने जब फॉर्म फिलअप किया हुआ तो उस समय मीडियम भरा हुआ हिंदी इंग्लिश, तो यहाँ पर इस बच्चे का जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश आ गया। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 5 अप्रैल 2025, यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन है आपकी। ठीक है, टाइमिंग ऑफ टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का है। 6th क्लास के लिए 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक जो है इवनिंग में आपका जो है एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, और 9th क्लास की अगर मैं बात करूं तो 2 बजे से लेकर बेटा आपका रहेगा 5 बजे तक के लिए। ठीक है, ये 9th क्लास की बात है। इसके अंदर रिपोर्टिंग टाइम जो है आपका, जैसे कि वहां पर 2 बजे आपका पेपर स्टार्ट है तो 12 बजे आपको रिपोर्ट करना है, मीन 2 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना है। एग्जाम सेंटर में आपका एग्जाम शुरू होने से 2 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम सेंटर्स 1:30 बजे शार्प, मीन्स आपका जो है टेस्ट शुरू होने से आधे घंटे पहले जो है गेट जो है क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि भाई अंदर की फॉर्मेलिटीज भी करनी होती है, बच्चे को सिटिंग भी करवानी होती है, साइन अथॉरिटी भी करवानी होती है, वेरिफिकेशन भी करना होता है बच्चे का। तो ये सारी चीजें करने के बाद जो है गेट को बंद कर दिया जाएगा 1:30 PM पर। उससे अगर लेट होगा तो आपकी एंट्री नहीं होगी। तो बच्चों से रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, तो अपने बच्चे को अपना सेंटर जहां पर भी है उसके अकॉर्डिंगली टाइम से चले। हो सकता है कि रास्ते के अंदर भी आप किसी जाम वगैरह में फंस जाए। ठीक है, तो एग्जाम रहेगा, सैटरडे का दिन वैसे है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने टाइम से निकलो भाई। ठीक है, यहाँ पर स्टेट दिया हुआ है, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन रेवाड़ी है, ये बच्चे का यूरो इंटरनेशनल स्कूल के अंदर आया हुआ है। ठीक है, और ये ठीक है यहाँ पर है। अब इंस्ट्रक्शंस जो हैं, मेन चीज है आपके, अब इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है उन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे हम। देखिए भाई ये है आप है, अच्छा एक सेल्फ डिक्लेरेशन हो रही है, और देख लीजिएगा एक बार, एक सेल्फ डिक्लेरेशन है। सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या करना है देखिए, सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग मींस आप खुद जो है इस चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल ठीक है। क्या आई, बच्चे का नाम, रेजिडेंस ऑफ, जहां आपका रेजिडेंस है वो, डू डिक्लेयर द फॉलोइंग। ठीक है, आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड नोटिस रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन अवेलेबल इन द वेबसाइट। वेबसाइट के ऊपर जो भी गाइडलाइंस थी, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था, नोटिस थे रिगार्डिंग द एग्जाम्स, वो मैंने अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये क्लैरिफाई करवा रहा है। उसके बाद आई हैव रीड द डिटेल इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट एज गिवन फॉर पेज 2 एंड अंडरटेक टू अवॉइड बाय द सेम। मैं नीचे आपको दी हुई है सेकंड पेज के ऊपर इंस्ट्रक्शंस, वो मैंने पढ़ ली हैं और अभी मैं इसको ऑथराइज कर रहा हूं, डिक्लेरेशन दे रहा हूं। यहां पर क्या होगा, कैंडिडेट की फोटो पेस्ट होगी यहां पर, सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लगाई है वही फोटो जो है आपको यहां पर पेस्ट करनी होगी। उसके बाद लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगेगा। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर, और यहां पर पेरेंट सिग्नेचर भी होंगे और कैंडिडेट सिग्नेचर भी होंगे। ठीक है भाई, ये चारों चीजें आपको फॉर्म एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अपने पेरेंट्स से करवानी है। यहाँ पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, यहाँ आपकी फोटो लगेगी, और यहाँ पर जो है आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगेगा, और कैंडिडेट के सिग्नेचर यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, ये चारों चीजें करवाने के बाद फोटो का ध्यान रखना कि जो फोटो आपने फॉर्म भरते समय लगाई थी भाई, वही फोटो जो है आपको यहाँ पर पेस्ट करनी होगी। अब ये देख लीजिएगा एक बार, फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है आपको एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद किन किन चीजों का ध्यान रखना है, एग्जाम सेंटर में क्या क्या चीजें रहेंगी, वो सब चीजें यहाँ पर बताई हुई इन्होंने। ठीक है,
एडमिट कार्ड के अंदर 3 पेजेस, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो टाइम जो है, जैसे कि 2 बजे जो है आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तो आपको 12 बजे सेंटर पर जरूर पहुंच जाना है, ठीक है, क्योंकि 1:30 बजे जो है क्लोजिंग हो जाएगी गेट की, और 2 बजे आपका एग्जाम शुरू होगा और 4:30 बजे तक आपका एग्जाम चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखिए मैं इसमें नीचे चलता हूँ, हमने पहले हाईलाइट की हुई है क्या क्या है, देखिए। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। ये तो बेसिक सी बात है, बिना एडमिट कार्ड के आप लोग एग्जाम सेंटर में क्या करने जाओगे? जब आपके पास एडमिट कार्ड ही नहीं है तो इसको साथ में जरूर लेके जाए, ठीक है। ओनली फॉर द टॉप शीट कंटेनिंग द पर्सनल एंड टेस्ट डिटेल एज वेल एज द सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। जो हमने सेल्फ डिक्लेरेशन का आपको बताया है पीछे, उसको पूरा फिलअप करके फिर लेके जाना, अदरवाइज वो अलाउ नहीं करेंगे। किस किस के लिए? सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, कैंडिडेट एंड वैलिड आईडी प्रूफ, और अपना आधार कार्ड जो है वो जरूर लेके जाए। बच्चे का आधार कार्ड ही वैलिड आईडी प्रूफ में माना जाएगा वहां पर, ठीक है। और दूसरा जो है, क्या क्या चीजें आप लेके जा सकते हैं सेंटर के अंदर, वो इसने बताई हुई है। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, आप पानी की बोतल जो है ट्रांसपेरेंट लेके जाएं, ऐसा नहीं हो कि अंदर क्या है क्या नहीं कुछ पता नहीं लग रहा हो। जैसे व्हाइट जो 10 से 20 रुपए की जो बोतल आती है पानी की, वो बोतल आप लेके जा सकते हैं ट्रांसपेरेंट वाली, ठीक है। सिंगल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, बॉल पेन लेके जाना है। आप सिंगल की जरूरत नहीं है, आप 2 लेके जाएं, ठीक है। चाहे 2 ब्लू लेके जाएं, चाहे 2 ब्लैक लेके जाएं, लेकिन 2 लेके जाएं। तो ये 2 हम इसलिए कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि एक पेन बीच में कोई डिस्टर्ब करता है, तो दूसरा पेन अल्टरनेट आपके पास होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम एनटी वेबसाइट, अ क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज शीट पेपर ड्यूली फिल्ड इन। आपका जो एडमिट कार्ड है, ऐसा नहीं है कि वो छोटे साइज के ऊपर आपने निकाल लिया या किसी वैसे पेपर पे निकाल लिया, लाइनिंग वाले पेपर पे। आपको A4 साइज शीट के पेपर के ऊपर आपको प्रिंट करना है, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और जो फिलअप करने की जो डिटेल्स हैं, साइन है, बच्चे का फिंगरप्रिंट है और पेरेंट्स के सिग्नेचर है, वो ऑलरेडी उसके अंदर भरे होने चाहिए, ठीक है। एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 1 फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस शीट। ध्यान रखिएगा कि 2 जो है आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जानी है, जो आपने एडमिट कार्ड के अंदर दी थी, ठीक है। तो वो 2 फोटोग्राफ्स, एक तो आपके अटेंडेंस शीट के ऊपर लगी, एंड 1 फॉर पेस्टिंग ऑन पेज 1 ऑफ एडमिट कार्ड। एक तो पेज 1 के ऊपर जो एडमिट कार्ड मैंने बताया था कि आपकी फोटो पेस्ट होगी सिग्नेचर से पहले या लेफ्ट थंब इंप्रेशन से पहले, तो वहां पर लगेगी, तो 2 फोटो होनी चाहिए। ओरिजिनल आईडी प्रूफ ही हमने आपको ऊपर बता दिया कि भाई अपना आधार कार्ड जो है बच्चा लेके जाए साथ में, ठीक है। पेरेंट्स इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें, बच्चों को क्या होता है कि जल्दबाजी के अंदर बच्चे भूल भी जाते हैं, तो पेरेंट्स इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। आगे देखिए क्या है, द फॉलोइंग आइटम आर प्रोहिबिटेड एट द एग्जामिनेशन प्रीमिसेस। भाई ये तो सिंपल सी बातें हैं कि कुछ जो आइटम्स है वो बैन रहेंगे वहां पर। क्या क्या है? मोबाइल फोन्स और कम्युनिकेशन डिवाइस, ब्लूटूथ एक्सेट्रा, ठीक है, ये आप नहीं लेके जा सकते हैं। पर्सनल आइटम्स सच एज वॉलेट, पर्स, कैप, गूगल्स, जैकेट, फूड, ड्रिंक्स, पॉइंटेड इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीजें वहां पर बैन रहेंगी। तो देखो आप एग्जाम देने जा रहे हो, अपना पेन लेके जाओ और अपनी वाटर बॉटल वगैरह लेके जा सकते हो, एग्जाम दो आराम से, ठीक है। उसके बाद इसने क्या लिखा है, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑक्यूपाई ओनली द सीट अलॉटेड टू देम। इस चीज का ध्यान रखना, जैसे ही आप लोग एंट्री करेंगे तो आपका जो है सिटिंग प्लान वहां पर शो रहेगा, तो वहां से अपना सिटिंग प्लान देखने के बाद अपनी जो रिक्वायर्ड ऑक्यूपाइड सीट वही है जो आपको अलॉट की गई है, उसी सीट पर बैठे, दूसरे सीट पर ना बैठे, ठीक है। और एग्जाम से 10 मिनट पहले आपको क्वेश्चन बुकलेट दे दी जाएगी, आप इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर जो लिखी हुई है वो उसको पढ़ेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि लेके बैठ जाते हैं, पढ़ते नहीं उस चीज को प्रॉपर तरीके से। 10 मिनट का जो आपको टाइम दिया गया है उसके अंदर आपको वो पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, नीचे देखिए 4 सेट्स रहने वाले हैं आपके एग्जाम के। एग्जाम के जो है 4 सेट रहेंगे, EFGH, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है ऑलरेडी। उसके बाद कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल टू देयर पर्टिकुलर ऑन OMR शीट, दे शुड नॉट that only omission mistake dispensary in filling up details on the OMR sheet, especially with regards to roll number, question booklet number, OMR response etc. भाई अपने OMR के अंदर जो है आप इंस्ट्रक्शन जो भरेंगे, आपका रोल नंबर रहेगा, आपकी टेस्ट बुकलेट नंबर रहेगा और आपका सेंटर कोड जो रहेगा उसको प्रॉपर तरीके से भरना है, सर्कल्स को सही से भरना है। बार बार हम आपको बता रहे बेटा, पूरे साल जो आपने मेहनत की है वो वेस्ट हो जाएगी अगर आप लोग OMR सही से नहीं भर के आओगे तो, ठीक है ना। तो OMR को प्रॉपर तरीके से भरना है, ध्यान से भरना है। देयर वुड बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अ रॉन्ग रेस्पॉन्स, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है भाई, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है अभी, ठीक है। इन फ्यूचर हो सकता है कि कंपटीशन जैसे बढ़ेगा तो नेगेटिव मार्किंग का NTA प्लान कर सकता है, सेंसो सोसाइटी जो है प्लान कर सकती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, ना ही हो तो ही अच्छा है, क्योंकि अभी बच्चे हैं, इनके ऊपर नेगेटिव मार्किंग का जो बोझ है अभी ना डाला जाए तो ही ठीक है भाई।
उसके बाद देखिए क्या है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस और हैं बस। रॉन्ग नेगेटिव मार्किंग का हमने बता दिया। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन एंड होने से पहले किसी भी बच्चे को एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ने की परमिशन नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि बच्चे 15 मिनट पहले कर लेते हैं, 20 मिनट पहले कर लेते हैं, तो सर हम जाएं, ऐसा नहीं है बेटा, ये घर का एग्जाम नहीं है, नेशनल लेवल का आपका एग्जाम है, तो प्रॉपर तरीके से वेल डिसिप्लिन वे के अंदर और प्रॉपर टाइम टेकन जो है आपका पूरा होना चाहिए एग्जाम्स को, रिपोर्ट एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। ऑन कंप्लीशन ऑन द टेस्ट कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर द ओएमआर शीट एंड द एडमिट कार्ड। इस चीज का ध्यान रखना भाई, जब भी आपका एग्जाम कंप्लीट हो मींस 2.5 घंटे के बाद 4:30 बजे, तो आप अपनी ओएमआर शीट एंड एडमिट कार्ड, कई बार बच्चे क्या करते हैं ओएमआर शीट दे दी और चल दिए बस, ओएमआर शीट एंड एडमिट कार्ड दोनों जो है वहां इन्विजिलेटर जो है आपका जो ड्यूटी दे रहा है टीचर, उसको आप हैंड ओवर करेंगे। टेक अवे ओनली द टेस्ट बुकलेट विद देम। अपने साथ आप लोग अपना टेस्ट पेपर जरूर लेके जा सकते हैं बाद में अपने घर पे, ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक अपडेट्स ऑन एनटी वेबसाइट। भाई रेगुलरली आप लोग उसके बाद अपने वेबसाइट के ऊपर अपडेट रहे, चेक करते रहें, ताकि जो भी आगे काउंसलिंग का प्रोसेस है वो बता दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशंस टू सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल पोस्ट कंडक्टेड ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 वुड बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग। पिछली बार भी ऑनलाइन काउंसलिंग ही हुई थी 2024 के अंदर, तो इस बार भी ऑनलाइन काउंसलिंग ही रहेगी। तो अपडेटेड रहे उसके ऊपर कि भाई कब काउंसलिंग के फॉर्म जो है वो निकलने वाले हैं, कैसे क्या क्या रहने वाला है। डिटेल्स ऑफ द वेब पोर्टल ऑफ द काउंसलिंग वुड बी इंटीमेटेड टू कैंडिडेट ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। वेब पोर्टल जो है एनटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका वेब पोर्टल जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर ये इन्होंने भेज दिया जाएगा, ठीक है। आप वहां से जो है अपना चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यही था आज इस वीडियो के अंदर भाई, सारी डिटेल्स हमने बता दी है एग्जाम से रिलेटेड भाई। आप अपने एडमिट कार्ड को भी लेके जाएं और सारी चीजों का ध्यान रखें। कैसे आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे वो भी हमने आपको बता दिया है। 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपका एग्जाम रहने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक भाई सभी को, अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करो। अभी बस मुश्किल से 1 हफ्ते का समय बचा है आप लोगों के पास, प्रॉपर तरीके से आप लोग तैयारी करो और अच्छे से पढ़ाई करेंगे भाई, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही भाई। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो है आपके पास हम शेयर करते रहें। और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र और ओलंपियाड की तैयारी हम साथ में करते रहें। चलिए फिर आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू।